पाठशाला वाला सवाल है और ये सवाल रखा है राहुल ने। ये पूछ रहे हैं कि कई बार शेयर जो हैं वो अच्छे नतीजे वाई-ओवाई में दिखाते हैं, मतलब साल दर साल अगर आप तुलना कर रहे हैं कि भई अभी आपकी पहली तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, तो पिछले कारोबारी साल की पहली तिमाही से उनके नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। और कई बार वो कहते हैं कि क्यू-ओ-क्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है, मतलब इस साल की पहली तिमाही को हम कंपेयर कर रहे हैं अगर पिछले साल की चौथी तिमाही से, तो वहाँ पे अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। रिज़ल्ट हमें वाई-ओवाई देखना है, क्यू-ओ-क्यू देखना है, साल दर साल देखना है, तिमाही दर तिमाही देखना है। कैसे देखना सही रहता है? देखिए, इन जनरल अगर आपको देखना है, इन जनरल, तो आपको क्यू-ओ-क्यू इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए बिकॉज़ सीज़नैलिटी हमेशा होती है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई एस्कॉर्ट्स ले लीजिए, ट्रैक्टर। तो मॉनसून के पहले या मॉनसून के सीज़न में अगर अच्छा मॉनसून है तो ट्रैक्टर की खरीदारी आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। चाहे वो खरीफ हो, चाहे रबी हो, ये क्रॉप के सामने समय आप उसकी खरीदारी ज़्यादा आशा रख सकते हैं। अदरवाइज़ उतना तो नहीं होगा बिना सीज़न के खरीदारी। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन जनरल आपको रिज़ल्ट देखना चाहिए, ये सीज़नैलिटी को किल करता है और आपको सही कंपैरिज़न देता है। लेकिन जैसे ही आप या ग्रोथ सीज़नैलिटी तो हमें अगर देखनी है कि भई इस सीज़न का पिछले सीज़न से, तो फिर तो वाई-ओवाई देखना होगा ना? हाँ, वही ही बोल रहा था मैं, क्यों बोल दिया, सॉरी, 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 जी। सॉरी। अच्छा किया आपने करेक्ट कर दिया मुझे। तो वो फिर आपको ईयर ऑन ईयर मतलब ये क्वार्टर कंपेयर्ड विद द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ईयर, हाँ, तब आपको सीज़नैलिटी निकल के आएगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं प्रवचन में घुस गया हूँ, क्या बोल रहा हूँ याद नहीं रहता। तो वो तो वो सीज़नैलिटी निकाल के देगा आपको। लेकिन अब आप कभी बात करते हैं कि ग्रोथ कंपनीज़ या फिर आप बात कर सकते हैं कि टर्न अराउंड केसेस। तो ऐसे केसेस में क्या है आपको हर क्वार्टर दर क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर, ये क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखना पड़ता है कि क्या सही में ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन्ड है और ऐसा क्यों देखना पड़ता है बिकॉज़ अगर ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन नहीं रहेगा, तो जो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ होती हैं ना या टर्न अराउंड केसेज़ होते हैं, इसमें पीई इंक्रीज़ सडन एंड शार्प हो जाता है। तो अगर आपका ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है या ग्रोथ स्लो डाउन होता है या डिसेलेरेट होता है, तो इमीडिएट पीई करेक्शन होना होता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होता है। इसलिए जब भी कोई ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ें देखते हैं, जैसे जैसे आप इसकी बात कर लें आईटी, तो आईटी तो एक ग्रोथ के हिसाब से ही देखा जाने लगा है। तो उस केस में फिर आपको देखना पड़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब करंट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर, ये दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यही एक फ़र्क होता है। लेकिन इन ऑल द केसेस मैं इन जनरल वाई-ओ-वाई एनालिसिस करता ही करता हूँ, वो मेरा बेस होता है। उसके बाद फिर मैं सेकेंडरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी देखता हूँ, समझने के लिए कि क्या कुछ ज़्यादा तेज़ है मोमेंटम या कुछ कहीं पे कम हो रहा है। जी। या इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस कंपनी का बिज़नेस मौसमी चक्र से, सीज़नैलिटी से प्रभावित होता है, वहाँ पर हम वाई-ओ-वाई ही देखेंगे और जहाँ पर उतनी सीज़नैलिटी उनके धंधे में नहीं होती, उनके कामकाज में नहीं होती है मतलब मौसम के या कौन-सा क्वार्टर है जैसे आईटी में भी कई बार कहते हैं कि भई अगर कैलेंडर ईयर का लास्ट क्वार्टर है, तो उसमें फिर आपके ग्राहक जो हैं वो छुट्टी पे जाते हैं, तो थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें से भी सीज़नैलिटी आ जाती है। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए हर कंपनी के बारे में आपको अलग से समझना पड़ेगा कि इसको वाई-ओ-वाई देखना है, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है? देखिए, ये जो मैंने आपको डेफ़िनेशन बताया इन जनरल रीड करने का बताया, लेकिन अगर आप डीप जाएँगे एक कंपनी का, तो ऑफ़ कोर्स हमको देखना पड़ेगा कि किसी-किसी क्वार्टर में सीज़नैलिटी होती है, किसी-किसी में नहीं होती है। तो उसको तो उस हिसाब से ही रीड करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरल अगर बात करें कि एनालिसिस होती कैसे है, तो वो तरीका वही है। बट पर्टिकुलर कंपनी के डीप में जाएँगे, तो फिर कुछ-कुछ ठंडे क्वार्टर्स भी उसके रहते हैं, तो ठंडा क्वार्टर भी देखना पड़ेगा।